हेलो तो मेरी यूट्यूब की फैमिली, आई होप कि सब बढ़िया होगे। तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मेरा एक ही मतलब होता है कि जो भी मेरे को जो भी नॉलेज है 5-6 साल की, वो मैं आपको के साथ में शेयर करता हूँ। तो आज जो हम जो जान रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट प्रिपेयर। हम बैलेंस शीट को कैसे बनाएं, ये बैलेंस शीट बनाना एक अकाउंट्स उसमें बहुत बड़ी बात है। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हम बनाएंगे। हम कंपनीज़ की हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे। हम जैसे जो फर्म्स होती हैं, कोई एंटरप्राइजेज होती हैं, उसका बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बहुत बेसिक से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ये आपका ये बैलेंस शीट आ जाएगा। अब बैलेंस शीट हम कब बनाते हैं? बैलेंस शीट हम जब बनाते हैं जब सब कुछ फाइनल हो चुका है। मतलब आपके जो भी पेबल्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, सब आपने बुक कर दिया और आपका बैलेंस शीट आपकी मतलब बैलेंस शीट की इस पोजीशन में आ चुकी है कि अब बैलेंस शीट को बस अब बनाना है। इस पोजीशन में आ चुकी है एक तरह से टैली। ठीक है। अब वो सब चीज़ जो रिकन्सिलेशन और डेट जो भी सब चीज़ हैं वो सब हो चुका है। ठीक है। अब सिर्फ हमें बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना है। ठीक है। उस जो ड्राफ्ट करना है वो कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में हम जानते हैं। अब जैसे ये एक एक्सेल सीट है, ये फॉर्मेट है, आप देख सकते हो। जैसे ये पुराना है। ठीक है। जैसे पीएनएल हो गए, डिटेल्स हो गए, जो ये डिटेल्स हैं, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं रिप्लाई दे दूँगा। ये डिटेल्स हो गई। ठीक है। जैसे एडवांस टू सप्लायर हो गया, ये डेप्रिसिएशन चार्ट। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। ठीक है। ऐसे ये सन्डी डेटर्स के जो लिस्ट हैं, सन्डी डेटर कौन कौन से हैं, वो लिस्ट हो गए। ये पुरानी मेरी बैलेंस शीट है। ठीक है। ये है मेरी 23-24 की मेरी बैलेंस शीट है। अभी हम जो बैलेंस शीट जो बना रहे हैं, अभी हम 24-25 की बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, एक एक प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आपको इसी तरीके से आपको करना है। मे बी आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है। अब सबसे पहले हमें जब भी हम बैलेंस शीट जब भी हम बनाते हैं, याद रखना, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है पीएनएल से। फिर करना होता है पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें स्टार्ट करना होता है। ठीक है। ये कंपनी की बैलेंस शीट नहीं है, ये ओनली नॉर्मल है। जो फॉर्म, जो एंटरप्राइजेज, जो ट्रांसपोर्टर की जो ये सब होते हैं, वो वाली बैलेंस शीट है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है। ये सिंपल है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम पीएनएल बनाते हैं। ठीक है। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, अब आ जाता हूँ टैली में। देखो, अब यहाँ डेट मैंने चेंज कर दिया 24-25। ठीक है। अब ये बैलेंस शीट आप देख सकते हो। सबसे पहले हमारा काम होता है कि जो भी ये डेट जो आ रहे हैं इन सबको ठीक करना है। जैसे 24 लिखा हुआ है, अभी हम 25 की कर रहे हैं, 25 कर दिया। ठीक है। ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स हैं। आप जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। जैसे 2019 लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं किस फाइनेंशियल ईयर की बना रहा हूँ, 24-25 की बना रहा हूँ, तो यहाँ मुझे 25 करना है। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान देना है। पहले आप ये करोगे, जहाँ पे जिस ईयर की बैलेंस शीट है उस ईयर का आप चेंज कर दोगे। यहाँ पे 25 कर दिया। अब ये इस टाइप का आपका फॉर्मेट होता है डेप्रिसिएशन। जैसे यहाँ WDB कब की होगी, 1 अप्रैल 24 की हो गई। ये एडिशन 2024, ये 2024, क्योंकि मैम 24-25 की बना रहे हैं। WDB कब पे निकल गई, 2025 की। ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन है, इसमें भी ये 2025, और इसको भी हम कर देंगे 2025, क्योंकि हम 24-25 की बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है। जो एडिट करनी थी पीरियड की, डेट की, हमने कर दी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है। चलो, हाँ, अगर आप कमेंट करो देन मैं आपको क्या लिख रहा हूँ यार, एक मिनट। हाँ, इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग मेरे को कमेंट करते हो, है ना, कमेंट करते हो, या फिर आप मेरे को डीएम करते हो, ठीक है, और फॉलो भी कर लेना, और डीएम करते हो, तो ये जो एक्सेल जो बैलेंस शीट की जो ये एक्सेल शीट है, ये लिंक है, मैं आपको भेज दूंगा।
यार इंस्टाग्राम पे तो जाएगा नहीं, आप मेरे को डीएम कांटेक्ट करके आप अपनी मेल आईडी या किसी जो भी आईडी आप मेरे को जैसे किसी उसमें आप मेरे को दे सकते हो, तो मैं आपको एक्सेल शीट में आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो बीच में चेक करना होता है कि चल रही है कि नहीं। चलो अब आ जाते हैं सीधा, मैंने सबसे पहले बताया हमें पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें शुरू करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा 24-25 कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है पीएनएल, ये टैली की पीएनएल खोल दिया। हमें बिल्कुल यही हमें मैच करना है, ठीक है। जो टैली में आ रही वही फिगर हमें एक्सेल शीट में हमें करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देख सकते हो ओपनिंग स्टॉक है 0, इसको कर दिया हमने 0। अब जैसे परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट ये पुराना है, अब इसको करना है 5,41,000, ठीक है। लेकिन 5,41,000 करने से पहले अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, या तो आप ऐसे अगर लिख दोगे 5,41,000 तो उसमें पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको डिटेल्स में लिखनी होती है। ये जो डिटेल्स आ रही है ना, जैसे ये डिटेल्स, इस डिटेल्स में जैसे ये देखो परचेज क्या है, लोकल परचेज है या एंटी टैक्स है, जीएसटी परचेज क्या है, तो आपको बाइफ्रिकेशन आपको देनी ज़रूरी है। जो जो हेड होते हैं, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन सब के आपको हेड जरूर देने कि किस टाइप का खर्चा है। वहाँ पे तो आप पीएनएल में डायरेक्ट लिख दोगे हाँ भाई परचेज है, सेल है, लेकिन आपको डिटेल्स में आपको बाइफिकेशन आपको देनी ज़रूरी है, समझना, ठीक है। अब उससे पहले, अब जैसे ये पुरानी फिगर है ना, जो भी पुरानी फिगर है उसको आपको 0 करना है, याद रखना। पहला काम 24-25 हमने कर दिया, दूसरा काम जो भी पुरानी जो भी फिगर्स हैं उनको क्या करना है, 0 कर देना है। तो जैसे मैंने सबको मैंने 0 कर दिया देख सकते हो मैंने 0 कर रहा हूँ, ये 0 0 0 0 0 0 0 सबको मैंने कर दिया 0। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड इसलिए नहीं कर रहा, आप लोग को एक एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है, समझना बात। सबको मैंने एक मिनट, ये 0 0 हो गए, ठीक है। आप पीएनएल ये जा रहे हैं, कर दो 0। डेप्रिसिएशन में ओपनिंग ये कुछ बैलेंस आ रहा था, इसको आपको करना है 0 0 0, ठीक है। अब सन्डे डेटर्स में पूरी लिस्ट लिखी है, इन सब की अमाउंट को कर दो 0 0। पहला काम क्या बताया था मैंने, क्या बताया था कि सबसे पहले हमें पीएनएल में जाना होता है, उसके बाद जो भी डेट है, डेट को आपको सबको चेंज करना है। सेकंड काम जो भी वैल्यू आ रही होंगी पुरानी उन सबको 0 करना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी, इसलिए हम उस सबको वैल्यू को हम करेंगे 0। तो जैसे कि मैंने सब वैल्यू को मैंने 0 कर दिया। एक बार बैलेंस शीट में भी मैं जाके चेक करूँगा कि बैलेंस शीट में कोई फिगर लिंक तो नहीं लग रहा। अब जैसे यहाँ पे अब आ जाओ पीएनएल में आ जाओ, ठीक है। अब ये इन सबको ये इसको 0 नहीं कर सकता, ग्रॉस प्रॉफिट को, ये इन सबको कर दो 0 0। जैसे कि मैंने इन सबको कर दिया 0 0, ठीक है। जैसे मैं इन सबको कर रहा हूँ 0। ये सब 0 हो गए। बैलेंस शीट में आ जाओ, जैसे बैलेंस शीट में ये कैपिटल ये सब जो भी लिखे हैं इन सबको कर दो 0, ठीक है। अब मैंने कर दिया सबको 0। वीडियो थोड़ी लंबी है, अंत तक बने रहना, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब शुरू करते हैं। ये हो गया बैलेंस शीट। और हाँ, मैं आप लोगों को एक मिनट एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो, ट्रायल बैलेंस
जो ओपनिंग बैलेंसेस जो होते हैं, ओपनिंग बैलेंस आपका मैच होना ज़रूरी है। आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो मैच होना ज़रूरी है। किससे? ट्रायल से। कहाँ से? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से आपका ओपनिंग बैलेंस मैच होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका बैलेंस शीट मैच नहीं होगा। ये बांध के रख लो, ये दिमाग में रख लो कि मेरा ओपनिंग बैलेंस मेरा 0 हो जाना चाहिए, मैच हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ मेरा डिफरेंस आएगा ही आएगा। जैसे मैं यहाँ पे DT करता हूँ, मैं ट्रायल में आता हूँ, या मैं F12 करता हूँ। F12 जैसे मैंने करा, ओपनिंग को यस कर देता हूँ, खाली 1 मिनट, ट्रायल में आ गया। मैं ओपनिंग को यस कर देता हूँ, जैसे मैंने ओपनिंग को यस कर दिया। यस करने का दिया यहाँ जैसे आप लोग देख सकते हो 1 मिनट, क्लोजिंग नो कर दूँ। जैसे आप देख सकते हो ये मेरा बिल्कुल मैच है। और ये किस तरह से मैच करना होता है, अगर यहाँ डिफरेंस की वैल्यू आ जाती है, अगर मैच नहीं होती, किस तरीके से मैच करना है, कैसे करना है, अगर आप लोग समझो, अगर आप लोग को ओपनिंग मैच करना है, किस तरह से करना है, या आप लोगों को नहीं आता, तो आप सब लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, या आप लोग मेरे को कमेंट करो यूट्यूब पे, मैं आपको ज़रूर मैं रिप्लाई रिवॉर्ड दूंगा। और अगर आप लोग कहते हो तो इस पर मैं वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है, इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा किस तरह से मैच करते हैं। आई होप आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी। आई नो थोड़ी सी वीडियो 11 मिनट की हो चुकी है ऑलरेडी, बट एक एक चीज़ आप लोगों को समझाना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें PNL में आना है। PNL में आने के बाद देखो, बैलेंस शीट में हमें सबसे पहले PNL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। कहाँ आँख बंद करके वो कर लेना कि पहले हमें PNL बनाना होता है, ठीक है। जैसे ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक 0 है, ठीक है। जैसे जो आप करते जाओ उसको हाईलाइट करते हो। लोग ट्रायल से बनाते हैं, हम इससे बना रहे हैं। ट्रायल से भी बनाना इजी, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो वहाँ से भी मैं बता दूँगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 5,41,000, यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे हम नहीं करेंगे। हम डिटेल्स में जाके परचेज़ की, जैसे यहाँ देख सकते हो लोकल परचेज, हम परचेज अकाउंट को खोलेंगे। यहाँ पे जैसे परचेज कंज्यूमेबल्स है, तो यहाँ पे हम परचेज कंज्यूमेबल के नाम से हम लिखेंगे, क्योंकि डिटेल दिखानी होती है, ठीक है। परचेज़ किस चीज़ का है, क्या है, हर एक चीज़ डिटेल दिखानी होती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने परचेज कंज्यूमर लिख दिया, यहाँ पे 541 जो भी आ रहा था 667, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, इक्वल टू 10, तो 5,41,000। अब यहाँ से इक्वल टू करेंगे हम, एक मिनट, अब फिर PNL में आएंगे। यहाँ पे हमें परचेज़ की वैल्यू यहाँ लानी है, इक्वल टू डिटेल्स में जाके हमें लिंक लगाना है। इसको एंटर मार दो, क्लिक करने के बाद एंटर मार दो, तो यहाँ पे आ गया। अब आपको यहाँ से डायरेक्ट वहाँ जाना है डिटेल्स में, तो कंट्रोल के साथ ब्रैकेट आ रहा होगा, स्क्वायर वाला ब्रैकेट आ रहा होगा। आप जैसे आप क्लिक करोगे, कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट करोगे, यहाँ आ जाओगे। फिर आपको वहाँ पे वापस आना है, तो F5 करोगे, देन एंटर मारोगे, तो आप यहाँ वापस आ जाओगे। समझ रहे हो? फिर से बैक करके वीडियो देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। चलो ठीक है, तो परचेज अकाउंट जैसे जो हो रहा है उन सबको आपको हाईलाइट करते जाओ। जैसे काबिल हाईलाइट हो गया, और जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी लिंक लगा के लाना है ना, समझ रहे हो, लिंक लगा के ज़रूर लाना। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी ये पुराने हैं, जो भी अभी मेरे पास है नहीं, ये पुराने हैं, तो उनको हटा दो। जो अभी नए हैं, जैसे ये है मेरा कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, ये वीडियो हम बनाए, हम टॉपिक मेरा है ही नहीं, समझ रहे हो। ये बैलेंस शीट को बनाना कैसे, ये मेरा टॉपिक है, ठीक है। ये भी हम थियोरटिकल नहीं जा रहे हैं कि क्या है, क्या होता है। अगर इस पे भी आप वीडियो कहते हो तो वीडियो बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या है उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। बैलेंस शीट को कैसे बनाना है इस टॉपिक पे वीडियो है ना। तो ये आपका हो गया, जैसे हो गया इसको हाईलाइट कर दो। अब जैसे यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है,
क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, तो जीरो को जीरो कर दिया, नील हाईलाइट हो गया। अब सेल अकाउंट की डिटेल क्या है, सेल 18% वाली है। अब जैसे सेल के अलग अलग हेड हो सकते हैं, इनकम अदर सोर्स से, मतलब बहुत कुछ हो सकते हैं हेड, बट मैं आपको ये एक एजुकेशन मोड में है तो मैंने एक 18% का एक नॉर्मली एक मैंने एंटर वो कर रखा है, बट इसमें सेल्स के हेड अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग का जो भी है, जैसे फाइनेंस पे आउट हो गया, मतलब बहुत कुछ हो सकते हैं, कमीशन जो भी है, आप लोग जो भी दिखाते हो, जो सेल जो जीएसटी में दिखाते हो, तो इक्वल टू करना है, मैं यहाँ पे लिंक लगा देना है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आने के बाद आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है, जैसे 19,07,000 आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आ गई, बिल्कुल आपकी टैली से मैच हो गई, 19,07,000 रुपये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। 19,07,000 रुपये कैसे आया, जहाँ पे जैसे 27,11,000 मेरी सेल ज़्यादा थी, जब सेल ज़्यादा होगा खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट ही होगा, जाहिर सी बात है। तो मैंने क्या कर रखा है, देश 27 देश माइनस देश। अगर आप लोग को सम का अगर फॉर्मूला नहीं आता हो तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, बट इस तरह से हमें करना होता है ना। जैसे कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट ये निकालना समझ में आ गया आप लोगों को, चलो ठीक है। जो टैली में जो था वही हमने करा, अब हमें करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखो क्या है, यहाँ पे देखो सारे खर्चे आ रहे हैं या तो आप इक्वली, या तो आप एक एक चीज़ इसमें खर्चा देखो और यहाँ पे पुट कर दो, या तो आप जैसे यहाँ जैसे देख सकते हो, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जैसे 12,000 जैसे ऑडिट फ़ी है, यहाँ पे आपने जैसे यहाँ डाल दिया 12,000। या तो आप एक एक चीज़, या तो आप ऐसे कर लो कि ढूंढ ढूंढ के ऐसे फिगर डालते रहो, या तो आप दूसरा चीज़ ये कर सकते हो, एक मिनट, या तो एक मिनट, या तो आप इसको एक्सपोर्ट कर लो एक्सेल में और यही खर्चे आप वहाँ पे ले आके पेस्ट कर दो, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो खर्चे हैं ना। एक मिनट यार, ये नहीं हो रहा, जैसे कि एक्सेल में हो गया, आप लोगों को ये कॉपी करना है, ये ऐसे कॉपी करना है और जो खर्चे हैं यहाँ पे पेस्ट कर देना। एक्सपेंस जो कॉपी करा यहाँ पे आपने कर दिया पेस्ट, ठीक है। ऐसी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो आप ऐसे ऐसे कर लो खर्चे, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं ऐसे ना करूँ, मैं एक एक चीज़ देख देख के मैं फिगर में डालता रहूँ, जो कि संभव नहीं है, जो कि मुझे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये बैंक इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेज हो गया 3,26,000, एक मिनट, ये बैंक चार्जेज हो गया, एक मिनट, या तो ऐसे या तो मैनुअली ऐसे डालता रहूँ और कन्वेंस ऐसे ढूंढता रहूँ, है ना। या तो एक काम करता हूँ कि मैं कॉपी करके ही कर लेता हूँ ना, वही दोबारा एक मिनट एक्सपोर्ट करके मैं दोबारा ही वो कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग रहा है, एक एक खर्चा ढूंढो फिर डालो, उसको चाहिए तो जो भी खर्चे आ रहे हैं कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसका क्या है, जैसे मैंने कॉपी करा सारे, अब यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया, अब यहाँ से जो भी वैल्यू है कॉपी करा, देन ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरे सारे खर्चे हैं, जो भी ये पुराने हैं इन सबको कर दो डिलीट। फॉर्मेटिंग के लिए ये ले आना है, फॉर्मेटिंग करना है, जो ये पुराने हैं पुराने खर्चे को कर दो डिलीट, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो भी खर्चे हैं जो करते डिलीट, ठीक है। अब ये आपका आ गया, जो भी खर्चे हैं ये मैंने डाल दिए। अब ये डालने के बाद अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब ये डाल दिया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कार लोन ये सब डाल दिया। अब यहाँ पे एक डेप्रीसिएशन, अब डेप्रीसिएशन भी मेरा खर्चा है,
जो भी फिक्स एसेट होंगे उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, इसलिए डेप्रिसिएशन का एक कॉलम मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, इस पे मैं बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके देखो, बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग देख नहीं रहे, एक बार जाके देखो। ठीक है, अब जैसे जो खर्चे जो डाल रखे 9,49,000 के 59,000 के, तो ये खर्चे टोटल मैच होने चाहिए। तो यहाँ पे मैच हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहा। जैसे 4 लाख समथिंग आ रहा है, तो यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होता है। जैसे कॉपी पेस्ट मैंने कर रखा है, लेकिन जब पेस्ट हुआ तो ऐसा गलत हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ एक्सेल में ही कुछ गड़बड़ है। अब देखो, मैं यही आपको देखना होता है, क्योंकि आप लोग पुराना एक्सेल ये देखो, ये तो अनहाइड थे ना, सॉरी मतलब हाइड थे ना, इन सबको मैंने कर दिया अनहाइड। जैसे मैंने अनहाइड करा, जैसे मैंने टोटल करा थे 8,87,000। अभी भी देखो कुछ हाइड होंगे, तो उनको करना अनहाइड। ठीक है, जैसे मैं वॉइस इसमें मैं बाद में ऐड कर देता हूँ ना, तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। जैसे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में डाल रहा हूँ, लेकिन जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑलरेडी इसमें डला हुआ है, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा था। ठीक है, अभी आपको देखो पता चलेगा। मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे देखो मिनट, जैसे मैं इसको टोटल करता हूँ तो 8,09,59 है ना। एक मिनट देखो, अभी कुछ एक और रह रहा है। ये हो गया 36 हो गया, 2500 हो गया, 2500 हो गया, 1,14,000 हो गया, 25,000 हो गया, 360 हो गया, 25 हो गया, 326 हो गया, 15 ये हो गया, 12 रह रहा है। जैसे 12 मेरा ऑडिट फ़ी मैंने डाल रखा था, है ना, ऑडिट फ़ी डाल रखा था मैंने, ऑडिट फ़ी। देखो ये हाइड हो रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसमें मैं कंफ्यूज है। देखो ऑडिट फ़ी 12,000 हाइड हो रहा था ना, तो इसलिए वो पता नहीं चल रहा था। एक मिनट में ऑडिट फ़ी जो मैंने लिख रखा है इसको हटाया था। अब देखो, जैसे मैं टोटल करता हूँ तो अभी कितना हो रहा है, 9,959। ठीक है, ये हो गया मेरा मैच। अब देखो, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट ये यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। अब यहाँ पे अगर लॉस आ रहा होता तो बाय लॉस होता, बाय लॉस यहाँ पे होता। अगर लॉस आ रहा होता तो यहाँ पे बाय लॉस होता, यहाँ पे फिगर आती और यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, पर ये इधर जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिखा इधर ट्रांसफ़र हो जाता, लॉस होता तो प्रॉफिट है इसलिए इधर ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे बैंक इंटरेस्ट है, तो बैंक इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अब जो पुराने इनको हटा दिया। अब इसमें जो है, अब मेरा ये मैच होना ज़रूरी है। अब एक मिनट, कुछ गड़बड़ है यार, जो 19 लाख का ये हो रहा है। अब देखो, देश माइनस देश करूँगा 6,20,000, जो कि गलत है। जो कि मेरा आना चाहिए 9 लाख प्रॉफिट आना चाहिए, 9,80,000 जो आ रहा है ये आना चाहिए नेट प्रॉफिट। तो कुछ गलत है ना, तो ये थोड़ा सा टाइम लग गया था मेरे को ढूंढने में। अब देखो, अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैं इसे टोटल करता हूँ, टोटल ऐसे मैं जब सिलेक्ट कर रहा था तो मैच हो रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पे ऐसे देख रहा था, सम का फॉर्मूला का देख रहा था, तो 13 लाख आ रहा था, है ना, 13 लाख आ रहा था ये खर्चे। ये देख सकते हो, वही कॉपी पेस्ट कर रखा है, लेकिन जैसे मैं इन सबको टोटल कर रहा हूँ तो मेरा मैच हो रहा है खर्चा। लेकिन जैसे मैं इसको टोटल कर रहा हूँ तो 13,19,000 आ रहा है, मतलब एक कुछ हाइड था, वो मेरे को बाद में समझ में आया। एक मिनट, जैसे देखो, देखो 13,19,000 आ रहा है। जब मैं इसे सम कर रहा हूँ तो 13,19,000 आ रहा है। अब तो मैं अब दोबारा मैंने लगाने का सोचा कि दोबारा लगा के देखता हूँ, तो भी 13,19,000 ही आ रहा था। तो देखो इसका, देखो मैं देखो
6,20,000 डाल रहा हूँ तो मैच हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना प्रॉफिट, क्योंकि टैली में कुछ और आ रही है और इसमें कुछ और है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वही सेम हम कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। यहाँ पे देखो 959 है, हाँ देखो जब टोटल कर रहा हूँ तो 1319 आ रहा है। तो काफ़ी कंफ्यूज हो गया था मैंने कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है। तो अभी देखो, अभी एक चीज़ आप लोगों को पता चलेगी। देखो इसलिए ये सब चीज़ें ना, छोटी छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को ना थोड़ी ध्यान देनी चाहिए, ध्यान देना, ठीक है। 959 ये तो मेरा डिफरेंस आ रहा है माइनस दिस 3,60,000 का। देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, देखो अब एक चीज़ देखो, आप लोगों को ज़्यादा दिखाऊँ, देखो साला कहीं छुपा हुआ है। देखो 24-25 इलेक्ट्रिसिटी, ये देखो 22 के नीचे 23 देखो गायब था, 24 आ गया, ऊपर छुपा हुआ था 3,60,000 और नीचे भी आ गया, इसीलिए वो गलत आ रहा था। तो एक को मैंने उड़ा दिया, ठीक है। एक को जैसे मैंने हटा दिया तो ये मेरे देखो टोटल अब मेरे मैच हो गया, इसको कर दूँ 0, ठीक है। ये देखो 13 ये मैच हो गया ना, 9,80,000 हो गया ना। अब देखो प्रॉफिट, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू दिस माइनस दिस करेंगे, क्या होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो हमें क्या करना होता है, इक्वल टू सम, दिस नहीं करेंगे, पहले हम वो वाला करेंगे, इक्वल टू सम 19 और इन दोनों को वो करा ब्रैकेट क्लोज और माइनस सम, फिर ये वाले हमने सिलेक्ट कर लिए नीचे तक, फिर ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, 9,80,000, ठीक है। 9,80,000 आपका नेट प्रॉफिट आ गया, 9,80,501 रुपये, ठीक है। 1 मिनट मैं इसको सेव कर दूं। तो आप लोगों का 1 मिनट वीडियो चल रहा है, ठीक है। आप लोगों का PNL आप लोगों का मैच हो गया टैली से 9,80,000 रुपये, जैसे देख सकते हो 9,80,000 रुपये, ठीक है, 9,80,000 रुपये। चलो एक काम हमारा कंप्लीट कि हमारा PNL मैच हो गया, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो डिटेल्स हैं वो भी हमने कर, जैसे ये मेरे पे काम का नहीं था तो हटा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो डिटेल्स हैं ये भी मैंने बना दिए। अब अगला काम होता है हमारा बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का काम होता है, ठीक है। PNL का काम हो गया, अब आ जाओ सीधा बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में जैसे हम लाइबिलिटी साइड एक एक चीज़ पकड़ के चलते हैं। कैपिटल है 63,52,000 का, F12 करना, ओपनिंग यस करना है। यहाँ पे 63,52,000 आ रहा है, ये देखो ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना होता है 63,52,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट हुआ, जो अभी हमें कितना 9,80,000 का जो प्रॉफिट हुआ उसको यहाँ पे लाना है, इक्वल टू करके यहाँ पे प्रॉफिट लाना है। तो लिंक लगा लेंगे हम, है यहाँ पे, ठीक है। ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर, अभी इक्वल टू कितना, ये हो गया 9,80,000 रुपये, ये एंटर, ठीक है, आपका ये हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, एडिशन। देखो जो क्रेडिट साइड में अगर एडिशन कोई, अगर क्रेडिट साइड में अगर कोई वैल्यू आ रही होती तो उन सबको हम एडिशन में दिखाते, इसमें दिखाते, एडिशन में दिखाते क्रेडिट साइड की टा। मान के लो कोई 2.5 लाख होता तो 2.5 लाख हमें ऐसे दिखाए थे। कोई अगर डेबिट में, 1 मिनट, ठीक है, अगर कोई डेबिट में आ रहा होता 2.5 लाख रुपए, ठीक है, या कोई और कुछ और वैल्यू आ रही होती डेबिट में, 3,26,000 कुछ आ रही होती, तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्टर्स के, जो डेबिट में आते हैं, तो उनको हम दिखा देते, ठीक है। अभी नहीं है तो हमने कुछ नहीं दिखाया, 0 ठीक है। आपका कैपिटल हो गया, कैपिटल होने के बाद अब लोन्स में आ जाओ। लोन्स में हमारा सिक्योर्ड लोन हमारा है नहीं, जैसे पुराना फॉर्मेट है, जैसे आप लोग को पता है, तो हमारा ये है नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो सिक्योर्ड लोन हमारा है नहीं, हमारा अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, क्या होता है, कमेंट सेशन में बताओ, ठीक है। अब सिक्योर्ड लोन हमारा है नहीं, अब हमें करना है अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, इसमें भी हमें डिटेल हमें बनानी होती है, जैसे केसर शर्मा जो भी आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है डिटेल्स, यहाँ पे हम लिंक लगा के लाएंगे, जैसे यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन का होगा, जैसे अनसिक्योर्ड लोन आ रहा है। अब जैसे ये तो पुराने अनसिक्योर्ड लोन जो चल रहे होंगे वो वाले, तो इनके पुराने को हटा देंगे। अब जैसे यहाँ पे पहला है, क्या नाम है, केसा ट्रेडर, केसा ट्रेडर से हमने लोन लिया, उसकी वैल्यू कितनी है, 26 लाख, जो भी वैल्यू है 26,16,163 रुपये, ठीक है। और ऐसी सुमित कश्यप है,
यहाँ पे सुमित कश्यप, ये डिटेल होती हैं। डिटेल हमें लगा जैसे कंपनीज की बैलेंस शीट बनाते तो एनेक्सर्स होते हैं ना, इस तरह से ऐसे एनेक्सर्स टाइप के हैं ये। 36,23,015 रुपये, ठीक है। और ये जो पुराने जो लोन वाले थे उनको हटा दो, तो ये आ गया 62 लाख रुपए। अब यहाँ पे लिंक लगा दो, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे ये हो गया आपका अनसिक्योर्ड लोन। अब जो जो हो रहा है उन सबको हाईलाइट करते जाओ, ऐसे ये हो गया, हाईलाइट कर दिया। अब करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाओ। अब करंट लाइबिलिटी में जैसे आ गए, पहला है सन्डी क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटी यहाँ नीचे आ रहा है जैसे सन्डी क्रेडिटर्स। मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने एक एजुकेशन मोड में मैंने फिगर डाल रखी हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं हैं, वो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है। लेकिन आप लोग अगर ये वीडियो देखोगे तो आप लोग को धीरे धीरे समझ आ ही जाएगा। अब जैसे सन्डी क्रेडिटर्स है, सन्डी क्रेडिटर्स में देखो, सन्डी क्रेडिटर्स में कह रहा है एज़ पर लिस्ट, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, लेकिन लिस्ट इसकी अलग बनानी है। तो जैसे यहाँ पे लिस्ट अलग बनानी है, तो ये पुराने नाम आ रहे हैं, इन सब के नाम को हटा दो, जो नए नाम हैं उन सबको ऐड कर दो, ठीक है। अब सन्डी क्रेडिटर्स जैसे मैंने क्लिक करा, जो क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है, सन्डी क्रेडिटर्स का जो क्रेडिट साइड बैलेंस है वही हमारा सन्डी क्रेडिटर्स है, ठीक है। बात याद रखना, सन्डी क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, देखो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो ये हो गया। मनी ट्रेडिंग कंपनी जो भी आ रहा है कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये कॉपी करा, ये पेस्ट, अब याद रखना सन्डी क्रेडिटर्स का जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमारे सन्डी क्रेडिटर्स में हो गया। लेकिन सन्डी क्रेडिटर्स का अगर ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। सन्डी क्रेडिटर्स का अगर डेबिट साइड होता है, सन्डी क्रेडिटर्स का डेबिट साइड होता है, सन्डी क्रेडिटर्स का अगर कोई डेबिट साइड होता है तो उसे हम किस में दिखाते हैं, एडवांस फ्रॉम अ सप्लायर में दिखाते हैं, एडवांस फ्रॉम अ सप्लायर में दिखाया जाता है, ठीक है। याद रखना, एडवांस फ्रॉम अ सप्लायर। अब जैसे ये यहाँ पे जो आ रहा है ना, यहाँ पे एडवांस फ्रॉम सप्लायर नहीं, एडवांस टू सप्लायर। यहाँ पे अगर ये देखो डेबिट साइड में कोई फिगर आ रही होती तो हम यहाँ पे, ये देखो डेबिट साइड आ रही है ना, यहाँ पे कोई फिगर आ रही होती तो हम यहाँ दिखाते, ठीक है। अब जैसे कि अभी डेबिट साइड कुछ है नहीं, सन्डी क्रेडिटर्स ही है खाली तो इसको भी हटा देते हैं। अब सन्डी क्रेडिटर्स ही है, तो बोलते बोलते गला बैठ गया, तो ये सन्डी क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है। ये सन्डी क्रेडिटर्स की ये लिस्ट हो गई, 1 मिनट। यहाँ पे आप एस पे यहाँ पे इक्वल टू करा, ये सन्डी क्रेडिटर्स की लिस्ट होगी, ठीक है। अब समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, 1 मिनट, ये ऊपर आ रहा है ना, ये लिंक लगे हुए हटा दो, इक्वल टू ये सन्डी क्रेडिटर्स में हमने लिंक लगा दिया, ठीक है। चलो अब एक्सपेंसेस पेबल, अब ये हटा दिया, इसको हटा दो। अब हमें करना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। अब एक्सपेंसेस पेबल में देखो जीएसटी पेबल होते हैं, ऑडिट फी पेबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल, मतलब बहुत कुछ पेबल्स होते हैं। अभी हम क्रेडिट साइड की बात करेंगे, ठीक है। ये जो क्रेडिट साइड आ रहा है ये मेरा पेबल, जीएसटी पेबल का पार्ट है, ये देखो जीएसटी पेबल का पार्ट है। तो 1 मिनट, ये टीडीएस हटा दिया। क्रेडिट साइड क्या आ रही है, 53,81,794, ये क्रेडिट साइड आएगी। उसके बाद देखो टीडीएस पेबल कितना आ रहा है, जो कि क्रेडिट साइड आ रही है। ध्यान रखना, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट जब आप बना रहे हो तो क्रेडिट साइड ये कितना हो गया, 730 रुपये। जो पुराना है उन सबको हटा दो, ये मेरे एक्सपेंसेस पेबल हैं। और क्योंकि है ही नहीं, आपके में और भी हो सकते हैं, वो आप लोग को लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू लगाया, डिटेल्स में आ गए,
हम जिसका था ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये 53 लाख, ये क्रेडिट साइड देखो 53,82,000 मैच हो। अब इसमें जो डेबिट साइड आ रहा है 1,62,000 का, ये आपको ध्यान रखना है। ये अभी मैंने कहीं नहीं, 1,62,000 मैंने कहीं शो नहीं करा, जो कि मेरे GST रिकवरेबल का पार्ट है। ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। आपका लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया, 1,62,000 ही रह रहा है खाली, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। चलो अब हम चलते हैं एसेट साइड में। सबसे पहले हम देखेंगे फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में ये आपका डेप वाला चार्ट है, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें हमारा डेबिट साइड रह रहा है खाली। अब फिक्स एसेट में जैसे ही आप आए, उसके बाद आपको क्या करना है, F12 करना है, यस करेंगे। अब आपका जो ओपनिंग बैलेंस है ये आपका मैच होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस है WDB में जो आ रहा है, आप लोग यहाँ पे वैल्यू डाल दो। जैसे 515 जो आ रहा है ये आपने डाल दिया। फिर भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ डेप्रीसिएशन चार्ट कैसे बना, हाउ टू प्रिपेयर डेप्रीसिएशन चार्ट। अगर आप वीडियो डालोगे ना गूगल यूट्यूब पे, तो आप लोग को ज़रूर दिखेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं फिगर डाल रहा हूँ, जैसे कि लैंड है मेरा, है ना। लैंड की WDB जो थी वो डाल दिया, 36,52,000 की मेरी फिर लैंड की वैल्यू हो गई। ये ओपनिंग दिखा दिया। और लैपटॉप है मेरा, ये कंप्यूटर में डाल दिया 23,500। इन सब के जो डेप रेट लिखे हुए हैं ये सब पहले से फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। जैसे व्हीकल है, ये ऊपर 15% ये इसमें डाल दिया, ठीक है। इसमें लाइफ कितनी लाइफ है ये सब चीज़ के हिसाब से हम डेप नहीं निकाल रहे, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता था, है ना। चलो ये आपका मैच होना चाहिए, 48 43 588 एक मिनट नीचे तक फॉर्मूला लगा लो, इक्वल टू ये 23 एंटर ये। चलो आपका एक चीज़ आपका क्लियर हो गया, मैच हो गया। आपकी ने ओपनिंग वैल्यू डाल दी, आपकी ओपनिंग वैल्यू मैच हो गई। चलो अब उसके बाद क्या करना है, जो भी डेबिट साइड आ रही है, ठीक है, एडिशन में दिखाना है। बिफोर 30 सितंबर से पहले अगर परचेज़ है, डेबिट में आ रही है 30 सितंबर से पहले, जैसे फर्नीचर एंड फिक्सर में देखते हैं ये 31 मार्च में आ रही है। देखो फर्नीचर एंड फिक्सर, ये फर्नीचर एंड फिक्सर्स में आ रही है, कब आ रही है, 31 मार्च में। एडिशन कब हो रही है, 31 मार्च में हो रही है ना, मार्च में हो रही है। तो 30 सितंबर के बाद हो रही है, तो आफ्टर में यहाँ पे डालेंगे हम, है ना। कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे हम किन डालेंगे, 30 सितंबर के बाद परचेज है, इसलिए हम इसको यहाँ पे दिखाएंगे। इक्वल टू कितने हैं, एक मिनट, ठीक है। और जो 23 सितंबर के बाद जो हम वैल्यू दिखा रहे हैं, इस पर क्या लगेगा, इस पर हाफ डेप लगेगा, इस पर हाफ डेप 36,520, इस पर 10% डेप लग रहा है, 10% इसकी वैल्यू है, तो इसकी 5% लगेगी, ठीक है। और जैसे 60,000 है, 60,000 में लैपटॉप ख़रीदा, ठीक है। कब ख़रीदा, इन्होंने अप्रैल में ख़रीदा, मतलब बिफोर, मतलब 30 सितंबर से पहले ख़रीदा ना इन्होंने, तो 1 अप्रैल में ख़रीदा, तो यहाँ पे 30 सितंबर से बिफोर में दिखा देंगे, इस पर पूरा डेप लगेगा। अब यहाँ पे इक्वल टू आप करो, यहाँ पे सम ये WD तक यहाँ पे कॉपी कर दो, ठीक है। ऐप पे बात समझ में आ गया आपको। अब हम निकालना है डेप्रीसिएशन। अब जो मेरी ओपनिंग बैलेंस थी, इस पे तो मेरा पूरा का पूरा 100% डेप लगेगा। जो 30 सितंबर बिफोर थी इस पे पूरा, लेकिन जो आफ्टर 30 सितंबर उस पर लगेगा 50%, मतलब हाफ डेप लगेगा। अब इस पर 100% लगेगा, ठीक है, इस पर लगेगा 100%। तो मैं आपको एक कैलकुलेशन में आपको इधर साइड में करके दिखाता हूँ। जैसे डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन में आपको करके दिखा देता हूँ, एक मिनट, आप लोग को अब समझ में आएगा। अब देखो ना, कंफ्यूज मत होना, एक एक चीज़ देखना। अब देखना, अब जैसे जो ओपनिंग बैलेंस थी उस पर डेप लगना है, बिफोर वाले पे डेप लगना है, जो ये बिफोर 30 सितंबर वाला था, बिफोर हो गया, और आफ्टर, बिफोर वाला हो गया, और आफ्टर, इन सब पे हमें डेप लगाना है। तो जो ओपनिंग वाले पे कितना लगेगा, इस पे लगेगा 100%, बिफोर वाले पे लगेगा 100%, इस पे लगेगा हाफ 50%। अब
जैसे 6,53,000 इंटू पूरा का पूरा 15%, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका इन सब पे, ठीक है। जैसे लैंड पे कोई डेप नहीं है तो इसकी वैल्यू जो थी वो वही रहेगी, ठीक है। इस पे एप्रिसिएशन होता है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब बिफोर, इस पे मैंने क्या बताया था, इस पे खाली एक ही जगह एडिशन है इंटू दिस %। एक मिनट, कुछ गलत हो गया क्या, एक सेकंड, ठीक है। इस पे से एक मिनट 0 कर देता हूँ, ये हो नहीं रहा, एक मिनट। ऐसे इसको कॉपी करा, ये आपका हो गया। एक मिनट, खाली हमारा एक मिनट जहाँ जहाँ लगना है वहाँ कर देता हूँ ना कॉपी, यानी कॉपी खाली एक ही जगह एडिशन पे। अब जो आफ्टर वाले पे दिस पे कितना लगेगा, 50%, मतलब जो डेप्रिसिएशन जो रेट है उसका 0.5%। दिस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, इंटू डिवाइडेड बाय 2 कर रहा था जो कि गलत था ऐसे, तो मेरे को मैं ऐसे देख रहा था कि हो रहा है कि नहीं, जो कि मैं गलत कर रहा था। दिस इंटू 10% डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये 1825 हो गया। हाँ, तो आप लोग का ये डेप निकल गया, ओपनिंग का डेप कितना था वो निकल गया, बिफोर का डेप निकल गया, आफ्टर का डेप निकल गया। एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। ऐसे आप वर्किंग कर सकते हो, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ट बना रहे हो ना, तो ऐसे आप कर सकते हो। देखो डेप फॉर द ईयर में इक्वल टू ओपनिंग प्लस बिफोर प्लस आफ्टर, ये आपका डेप निकल गया फॉर द ईयर में, ठीक है। ये कॉपी कर दो, ये कॉपी कर दो। अब आपकी WDV कितनी निकली, टोटल में से दिस माइनस दिस कर दो जो डेप्रिसिएशन था, तो ये आपकी WDV निकल जाएगी। ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दो नीचे तक, ठीक है। ये आपकी WDV होगी। आई होप आप लोग ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब 47,55,000 ये मेरी फिक्स एसेट की वैल्यू रह गई डेप लगाने के बाद, ठीक है। कमेंट सेशन में ज़रूर बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ये 31/25 की 47,55,000 हो गया ना, 47,55,000, ठीक है। अब जैसे डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी डालूंगा, इक्वल टू डेप, मेरा टोटल डेप कितना लगा, 1,84,000 का मेरा डेप लगा। अब लेकिन देखो PNL मेरा हिल गया ना, देखो 7,95,000 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो मेरा PNL कितना आ रहा था, PNL मेरा आ रहा था 9,80,000 आ रहा था। 7,95,000 इसमें डेप्रिसिएशन की अब एंट्री इसमें डालनी पड़ेगी इसमें। तो हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन के नाम से एक लेजर क्रिएट कर देंगे, ऑल्ट सी करके डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले जाएंगे इसको। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपने दिखा दिया बाय डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है टोटल, 1,84,000। टू किन किन पे डेप लगाया हमने, पहला हमने लगाया कार पे, व्हीकल वाले पे, व्हीकल कितना है व्हीकल वाले पे 97,000, ये कॉपी पेस्ट कर दिया, डाल दिया। टू लैंड पे लगता ही नहीं है। टू फर्नीचर एंड फिक्सर्स कितना है जो वैल्यू डाल दिया। मैं जब से बोल रहा हूँ ना तो बोलते बोलते भी गले में हो रहा है, ठीक है। ये लगा दिया बिंग डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ 31 मार्च 25, ठीक है, ऐसे डाल दिया। यहाँ पे नरेशन डाल दिया आपने। तो आपका जो PNL में जो टैली में आ रहा है देखो 7,95,000, ये आपका PNL हो गया 7,95,000, ये आपका मैच हो गया, ठीक है। चलो अब आ जाओ, ये आपका मैच हो गया। अब इन्वेस्टमेंट हमारा कुछ नहीं है, बैलेंस शीट में आ जाए, ये सारे हमारे हो गए थे, खाली ये 1,62,000 ये दोनों रह रहे थे। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें खाली करना है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, ठीक है।
क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है। जैसे जो जो हो गया उनको हाईलाइट कर दे। जैसे ये हो गया, ये हो गया था हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों हो गए। अब जैसे सन्डी डेटर्स है, सन्डी डेटर्स का जैसे डेबिट बैलेंस है। अब यहाँ पे वही डिटेल्स में जाके यहाँ पे एज पर लिस्ट कह रहा है, यहाँ पे डेटर की लिस्ट बनानी है। ठीक है, यहाँ पे डेटर की लिस्ट बनानी है। जैसे पुराने हटा दिया, मंगलम कितना है, मंगलम का 2547, ऐसे मिलियन एंटरप्राइजेस, प्रिया वाले 2,50,000 जो भी आता है ना। अब आपने इसकी डिटेल बना दिया। ठीक है, यहाँ डिटेल में डाके इक्वल टू दिस, एक मिनट, दिस, ये आपका हो गया 58 लाख का। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब बैलेंस शीट में आगे लिंक लगाना है खाली, इक्वल टू डिटेल में, ये आपका हो गया। यहाँ पे लगाना था ना मुझे, ये वाला हो गया। जो जो हो रहे हैं उन सबको मैं येलो कलर का हाईलाइट कर रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया है ना, बैलेंस शीट है खाली। चलो, ये हो गया हमारा। अब जैसे दिस मैंने दिस, यहाँ पे 1,54,00,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। जैसे मैंने लाल कर दिया ना, ये आपका ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड की यहाँ पे आप फिगर यहाँ पे डायरेक्ट डाल दो, कैश इन हैंड जो भी आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है कैश इन हैंड, यहाँ पे डिटेल्स कैश इन हैंड की तो होती नहीं है, तो वहीं पे डाल दो। ठीक है, हाँ, जैसे सन्डी डेटर्स का, जैसे एक है ना, जैसे सन्डी डेटर्स का डेबिट साइड है, लेकिन वही सन्डी डेटर्स का क्रेडिट साइड अगर बैलेंस आ रहा होता, यहाँ पे आता है एडवांस फ्रॉम अ कस्टमर, यहाँ पे हम दिखाते हैं लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है, सन्डी डेटर्स का क्रेडिट साइड आ रहा होता तो यहाँ पे एडवांस फ्रॉम अ कस्टमर में दिखाते। ठीक है, चलो। अब हम थे यहाँ पे करंट एसेट्स में थे। अब यहाँ पे कैश की बैलेंस डालनी है। कैश की बैलेंस कितनी है, एक मिनट, ये हटा दें, ये 87 लाख जो भी आ रहा है ना ये। अब यहाँ बैंक का बैलेंस डालना है। अब बैंक का बैलेंस इतने सारे हैं तो इन सब की डिटेल बनानी है। बैंक का बैलेंस एक ही होता तो कर देते, यहाँ पे डिटेल बना दो। ठीक है, रेस्टोरेंट टू सप्लायर नहीं है तो यहाँ पे एक ऐड क्रिएट कर दो, रोशन बैंक टू बैंक बैलेंसेस। ठीक है, यहाँ पे बैंक का बैलेंस ऐसे डाल दो, कॉपी करा, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग थोड़ी करनी ज़रूरी है। ठीक है, ये आ गया बैंक का बैलेंस इक्वल टू दिस, इक्वल टू यहाँ पे के बैंक बैलेंसेस। ठीक है, बैंक बैलेंस इक्वल टू यहाँ पे जो बैलेंस है ये डाल दिया। अभी भी देखो 1,00,000 कितने का है डिफरेंस आ रहा है। हाँ, आप लोग को याद है करंट लाइबिलिटीज़ में जो जीएसटी, ये ड्यूटी एंड टैक्स 1,62,000 का आ रहा था, ये दोनों याद है आप लोग को। हाँ, ये वाला डिफरेंस,
ये भी तो दिखाऊंगा, किस में दिखाऊंगा, लोन एंड एडवांसेस में दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरे जीएसटी रिकवरेबल के पार्ट है। किसका पार्ट है, जीएसटी रिकवरेबल का। तो लोन एंड एडवांसेस में आ गया। इसके बाद ये जो पुराने आ रहे हैं, ये सब आपके में आ रहे होंगे, आपको दिखाने हैं। मैं तो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे पास इसमें शो नहीं हो रहा है ना। तो 1,62,000 ये मैंने दिखा दिया, इक्वल टू दिस 1,62,151। तो जैसे आप यहाँ पे 1,62,000 लोन एंड एडवांसेस में जैसे डाल दो इक्वल टू दिस, तो आपका ये मैच हो जाएगा। लेकिन देखो ना, मैंने एडवांस टू सप्लायर में लगा दी, जो कि लोन एडवांसेस में पहले लिंक लगा हुआ है। अब देखो मेरा बैलेंस, फिर भी मैं बाद में मैं वॉइस ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे को पता चल गया था ये गलत है। मुझे तो पता है ना कि मैं बाद में वॉइस ऐड कर रहा हूँ। तो 1,62,000 देखो, एडवांस टू सप्लायर में भी दिखा दिया, लोन एडवांसेस में भी दिखा दिया। समझ रहे हो? तो मैं इस चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूज हो गया कि यार बैलेंस कैसे आ सकता है ये वो। तो मैं बाद में थोड़ा बहुत दिमाग लगा, मतलब बहुत सोचता हूँ कि ऐसे कैसे। देखो अभी 1 मिनट, मैं यहाँ पे आके चेक भी करता हूँ कहीं कुछ गलत गलत ये तो नहीं हो गया। 1,62,1,62 1,62 ही डाल रखा है, लिंक भी सही ला रखा है। तो यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ, यहाँ पे समझ में आया कि गलत है, तो ये मैं इसको फिर 0 कर देता हूँ। तो ये देखो मेरा लाल वाला मेरा हो गया 0। जैसे आप देख सकते हो, ये लाल वाला देखो, लाल वाला हो गया 0। कलर मैंने हटा दिया क्योंकि मेरा हो चुका है 0। ठीक है, तो तो जैसे ये दोनों मेरे मैच हो गए। ठीक है, अब जो भी मेरे ये जो येलो वाले जो भी मैंने हाईलाइट जो भी कर रखे थे, इन सबको कर दो। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बैलेंस शीट मैच कर लिया, जो भी हाईलाइट हो रहे हैं इन सबको कर दो। ठीक, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को बैलेंस शीट, P&L डिटेल्स, डेप्रीशिएशन चार्ट हो गया, इस तरह से आप लोगों को बनानी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे इंडिकेटर ये, ठीक है। तो हमारा इस तरह से हमारा ये बैलेंस शीट हमारा ड्राफ्ट हो गया, मतलब एक तरह से हमने बैलेंस शीट को छाप दिया, प्रिपेयर कर लिया। है ना। अब 1 मिनट रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसमें भी अब क्या होता है देखो, इसमें और भी चीज़ होते हैं, जैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट TAR, इसमें बहुत सारी पेबल के पार्ट जाते हैं, एडिशन फिक्स एसेट के पार्ट जाते हैं, लोन के अलग अलग हो जाती है, कितना लिया कितना बचा सब जाते हैं। ठीक है, और आपका ठीक है, और वही है, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट करो तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करते हो। जैसे कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कंप्यूटेशन बनाना, कंप्यूटेशन कैसे बनाते हैं, इसके बाद एक प्रोसेस होता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे आप लोग, कंप्यूटेशन CA फर्म में ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो मैं इस आप लोग कमेंट तो करो, आप लोग सजेशन दो, तो मैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर बना के दूँगा। ठीक है, वीडियो ज़रूर बना दूँगा। तो जैसे कमेंट सेशन आप लोग करो, अगर इस वीडियो पे अगर मेरे 1,000 के व्यूज़ हो जाते हैं तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कंप्यूटेशन आइटम में सब इस वीडियो में कवर करूँगा आने वाली वीडियो में। बस आप लोग 1000 की अगर पार हो जाए तो, पता नहीं होगा कि नहीं। चलो खैर कोई नहीं, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। एक एक चीज़ आप लोगों को समझाने की मैंने कोशिश करी है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ट्राई करना, प्रैक्टिस करते रहो एजुकेशन मोड पे करके, है ना। तो थैंक यू सो मच।